अब की बार कांग्रेस के साथ है। अपना केजरीवाल तो भाई जेल में ही है, पर सपोर्ट भाई केजरीवाल करेंगे हम तो। किसे मिलती है स्कॉलरशिप है? गवर्नमेंट ने जो जिसके है पास पैसा होता है उसे मिल जाती है स्कॉलरशिप। तो दीदी यहाँ रेडी लगाई हुई हैं। चुनाव को आप किस तरीके से देख रही हैं? चुनाव होना भी चाहिए। चुनाव होना चाहिए। तो आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार कैंडिडेट बनाए गए हैं। बीजेपी से मनोज तिवारी और कांग्रेस से कन्हैया कुमार। तो क्या क्या लगता है आप किधर जाएंगी? अब की बार कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रही हैं? मन इसलिए बना रहे हैं कि आज मेरे हस्बैंड को गुजरे 7 साल हो चुके हैं जी। पेंशन के लिए बहुत धक्के खा लिए, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है विधवा पेंशन के लिए। जी। तो अब देखते हैं कांग्रेस हमारे लिए क्या करती है। तो विधवा पेंशन को लेके आप जो है कि कहाँ कहाँ गई थी? सांसद, पार्षद, मेयर, किसके किसके पास गई थी? हम यहाँ के जो एमएलए हैं जी। उनका पता किया, हमें कोई नहीं बता पाया। देखो हम तो ये पटरी पे ही कमा रहे हैं और यही खा रहे हैं। रेडी पटरी का भाई आपका मास्क बेचने का जो व्यापार है, अब कोरोना जो कि जा चुका है तो मास्क कहाँ ही उतना बिक पाता होगा। कुछ भी नहीं, बस ये है कि ऊपर वाले की दया से चल ही रहा है दाल रोटी। तो जो राशन योजना है सरकार की 5 किलो मुफ्त राशन, वो आपको मिल पाती है? कुछ भी नहीं मिल पाता। आवास नहीं उठ रही है हमारी आवाज, तो दबी पड़ी है। आवास जो घर पीएम आवास योजना है जिसके तहत घर बन दिया जाता है, कुछ भी नहीं। ना आपको राशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड जिसे फ्री में इलाज होता है वो भी नहीं है। विधवा पेंशन भी नहीं है। तो आप इन मुद्दों को लेके कभी पहुंची हैं? जी हमारे यहाँ कहते हैं कि जो एमएलए है उनके पास जाओ। अब एमएलए के पास समय ही कहाँ है हमसे मिलने के लिए? क्यों नहीं है? वो जनता के सेवक है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता से मिलने का समय नहीं उनके पास। हम जब भी गए हैं जी है नहीं वो थोड़ी देर बाद आइए, हफ्ते बाद आइए, हम चक्कर काट काट के फिर अपने रोजी पे ही बैठ के गरीबों की आवाज को जो है कि सिरे से नकारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब क्या करेगा गरीब आदमी? तो कमाएगा और खाएगा, तो वही बात है, कुआं खोदेगा और पानी पिएगा। तो ये रेडी पटरी आप लगाती हैं, इसमें भी आपको कहीं किसी को कुछ देना पड़ता है, घूस टाइप का कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें 1-2 लोगों ने यहाँ बताया कि रेडी पटरी लगाने पे लोग आते हैं, पैसा वसूलते हैं। तो ऐसा आपके साथ होता है? देखो हमारे इतना तो ऊपर वाले ने इज्जत रखी है, आज तक मांगा किसी ने नहीं है। अच्छी बात है। अगर मतलब ऐसा नहीं किया कि लो भाई हमसे पैसा दे दो। हाँ ये जरूर है, जब कमेटी आती है तो हम अपनी इज्जत खुद कर देते हैं, उठा लेते हैं। जब सोसाइटी आती है, कमेटी आती है, तो आप दुकान हटा देती हैं। इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है दुकान का? कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से आप इस देश में रह के भी इस देश की सुविधाओं से जीरो है, एकदम वंचित हैं, एकदम जीरो हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भाई सरकार तक पहुंचे। तो भैया से भी जान लेते हैं भैया की क्या राय है चुनाव को लेके, यहाँ से उठे उम्मीदवारों को लेके। भैया भाई किसको देख रहे हैं सरकार में? भाई सरकार तो बीजेपी की आनी है। तो यहाँ से आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप किसको देख रहे हैं? भाई अपना केजरीवाल तो भाई जेल में ही है, पर सपोर्ट भाई केजरीवाल करेंगे हम तो। भैया आप युवा हैं, शिक्षा से जुड़े हैं? क्या करते हैं? मैं ITI करता हूँ। ITI करते हैं। तो ITI के बाद आप किस तरफ जाना चाहेंगे? सरकारी रोजगार की तरफ या गवर्नमेंट? सरकारी या प्राइवेट? नहीं मैं तो प्राइवेट का बिजनेस करूंगा अपना। बिजनेस करेंगे? क्यों सरकारी रोजगार में ज्यादा रुचि नहीं है? नहीं कुछ नहीं है रुचि। क्यों, कारण क्या है? कहाँ मिल रही है? मिल नहीं रही इसलिए रुचि नहीं है। तो अपना बिजनेस सबसे बेटर है। सरकारें दावा करती हैं कि हम समय समय पे वैकेंसियां निकालते हैं, एग्जाम कराते हैं। 10 वैकेंसी 15 बच्चे कैसे हो जाएगा? 10,000 क्या? मैं कह रहा हूँ एक वो बोल रहा हूँ मैं, निकलती 10 वैकेंसी है और बच्चे 15 है। तो वो तो मान लीजिए लड़ाई कंपटीशन बना रहेगा, तो आप उस कंपटीशन से क्यों डर रहे हैं? आप उसमें बिल्कुल हिस्सा लीजिए। नहीं मेरा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। महंगाई और विकास के मुद्दों पे आपका क्या विचार है? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। शिक्षा के क्षेत्र में वो महंगाई कहाँ तक प्रभाव डाल रही है? किताबों पे, आपके दैनिक जीवन पर, आपके रूम रेंट पर, खाने पीने पे उस महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? कोचिंग पर क्या असर पड़ रहा है? खाने पीने में तो बहुत पड़ रहा है, कोचिंग पे भी और किराए पे भी। तो महंगाई का प्रभाव जो है कोचिंग संस्थाओं की फीस पर भी है, किताबों पर भी है। बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। ये युवा वर्ग है, यहाँ दुकान लगाए बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? फैजल सर। हाँ फैजल खान। फैजल खान। आपकी वोट देने की उम्र हो गई है जी। रेडी कब से लगाते हैं आप? जब से स्कूल छोड़ा। तब से? स्कूल 2-4 साल 5 साल? 2018 में। 2018 से आप रेडी पे हैं।
तो क्यों रेडी लगाते हैं, तो क्यों आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? सर पढ़ाई करके क्या फायदा, जॉब नहीं मिल रही कुछ। क्यों नहीं, सरकार समय समय पे वैकेंसियां निकालती रहती है। 12 तक पढ़ाई करी, कुछ जॉब का आगे तक का ऑप्शन सोचा नहीं, इससे पापा की हेल्प कर रहा हूँ यहीं पे बैठ के। पापा जी की हेल्प कर रहे नोट हैं। भी तो चाहिए होते हैं भाई। जी भैया, पढ़ाई के लिए नोट भी तो चाहिए होते हैं, ऊपर तक रहकर नोट बनना पड़ते तो हैं। पढ़ाई गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है। तो मिलती कहाँ, वो किसे मिलती है स्कॉलरशिप है? गवर्नमेंट ने जो जिसके है पास पैसा होता है उसे मिल जाती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का पैसे से भैया क्या लेना देना हो जाएगा, हमको तो जरा समझा दीजिए। मतलब स्कॉलरशिप से क्या हो जाता है, जो आती है स्कॉलरशिप वगैरह जो आती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है। जी, ये होता है। गरीबों को नहीं मिलती गरीबों को कहाँ स्कॉलरशिप। मिलती है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप पे ही गरीब बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों तक चले जाते हैं। सर रेहड़ी पटरी वाले तो यहीं रहेंगे, रेहड़ी पटरी वाले कहाँ जा रहे हैं? रेडी पटरी वाले यहीं रह जाते जी हैं। सर। तो रेडी पटरी आप लगाते हैं तो आप आगे का फ्यूचर यही सेट कर रखा है, क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा तो पापा की हेल्प कर दी बैठ के। पापा की हेल्प कर रहे हैं और पापा के बिजनेस को ही अपना जो है कि फ्यूचर अपना बना के future बैठ बना चुके के हैं बैठ भैया चुके जी। हैं। जी सर। और महंगाई जो है बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हो रहा है, क्या विचार है? महंगाई सर उठ आज जाइए से, हाँ, क्या विचार आपका महंगाई पर? महंगाई सर इतनी हो रही है, आज से 1 साल पहले मैं नारियल बेचता था यहाँ पे 40 रुपए 50 जी। रुपए, आज 70 रुपए का नारियल बेचता हूँ, यानी 70 रुपए 70 रुपए का। इतनी महंगाई बढ़ रही है, लगभग 2 गुनी हो गई है 2 गुना। 5 सालों में। जी सर, 2 सालों में सर, 2 सालों में। इन 2 सालों में जो हुआ है। किराया यहाँ से 10 रुपए लगता था खजूरी का, आज 20 रुपए ले रहा है। कहाँ पहले 5 रुपए 10 रुपए था। तो महंगाई का असर देश की राजधानी में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तब बहुत तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। और विकास राजधानी का किस हद तक हुआ है? विकास तो देखो फिलहाल जहाँ तक देखा है तो स्कूल तुम्हारे सही हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल थोड़े सही हो गए, है ना, रोड गली वगैरह ये सब पहले से बेहतर है। पहले से मानतो नहीं बेहतर हो मानतो, चुके हैं, जी। पहले से बेहतर है। पहले कहाँ तुम जाके देखो कि कहीं गड्ढे में है कहीं कुछ है, मगर अब जहाँ तक देखोगे आप गलियाँ थोड़ी सही है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल थोड़ा सही है। और बोले तो स्कूल भी अब काफी फैसिलिटी भी है, हॉस्पिटलों में स्कूलों में फैसिलिटी सब कुछ मतलब थोड़ी बढ़िया है। तो दिल्ली में ये सारी सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारी सुविधाओं को तो अरविंद केजरीवाल जी ने विकसित किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ जम के काम किया है। और प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ कोई काम किया गया है? प्रधानमंत्री ने क्या काम करा, मुझे तो ऐसा कुछ यहाँ से पिछले 10 सालों से सांसद है मनोज तिवारी। वो उनका कहना है कि 14,600 करोड़ रुपए का विकास कार्य उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किया है। क्या कहेंगे आप? 14,600 करोड़ रुपए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगा दिया है, क्या विकास कार्य किया है। बढ़ाई उन्होंने, क्या करा? महंगाई बढ़ गई है, 14,600 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। और क्या करा उन्होंने? जी, तो ये आपकी राय है, जबकि उनका कहना है कि हमने यहाँ सेंट्रल स्कूल बनवा दिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये सिग्नेचर ब्रिज बनवाया, ढेर सारी सड़कें, फ्लाईओवर, ये सारे काम मनोज तिवारी का कहना है कि उन्होंने अपने टेन्योर में अपने आप करवाया है। और आप कह रहे हैं उन्होंने 14,000 करोड़ लगा के सिर्फ महंगाई बढ़ा दी है। ये भाई सबकी अपनी अपनी राय है। रिक्शे वाले भैया से जानते हैं क्या इनकी राय है चुनाव को लेके। भैया, किसको देख रहे हैं इस बार सत्ता में? देखिए जो सही तरह से सरकार चलाए, थोड़ा सा तेज बोल दीजिए। देखिए जो सही तरह से सरकार चलाए जी, और जो हमारे देश को देखे, मैं तो उसे चुनूंगा भाई। तो सही तरीके से यहाँ जो है कि पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, क्या लगता है सही तरीके से नहीं चल रही है सरकार? नहीं, मेरे ख्याल से तो सही चल रही है। सही चल रही है। सही चल तो रही है। किसको, मनोज तिवारी जी को दोबारा तीसरी बार मनोज तिवारी जी को जो है कि सत्ता में लाने की तैयारी में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और केंद्र में किसको देख रहे हैं? जी, मोदी जी को। मोदी जी को। मतलब आपके हिसाब से कोई बदलाव नहीं होगा ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में? जी।